आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ कॉमर्स का चैप्टर नंबर है ट्वेल्थ कॉमर्स और चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 जिसमें हमको मेंशन कर रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमको 3 मेथड दिए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें से हम आज फर्स्ट वाला पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं और क्यों होता है, एडमिशन जो है वो बिजनेस में क्यों होता है, तो हम उसके कुछ रीजंस देखेंगे कि हमको बिजनेस में पार्टनर को एडमिशन क्यों देना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में ऑलरेडी हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे बिजनेस में, ए और बी ये दोनों हमारे बिजनेस के पार्टनर्स। अब ये दोनों पार्टनर्स को अगर बिजनेस में कोई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फंड्स जो है उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम हमारे बिजनेस में किसी थर्ड पार्टनर को एडमिट करें, मतलब किसी थर्ड पार्टनर को हम हमारे बिजनेस में एंट्री दें, ताकि जब वो पार्टनर आएगा तो हमारे बिजनेस में वो कुछ अमाउंट भी लेकर आएगा, मतलब कुछ कैश लेकर आएगा, जिसको बोलते हैं हम कैपिटल। मतलब कि हमारे बिजनेस में अगर फंड की कमी है, अमाउंट की कमी है, तब हम हमारे बिजनेस में किसी तीसरे पार्टनर को बिजनेस में इनवाइट करते हैं कि तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन कर दो। तो ए और बी जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे, ये ओल्ड पार्टनर्स ने पार्टनर सी जो कि हमारा न्यू पार्टनर, इसको बिजनेस में इनवाइट किया, लेकिन जब सी बिजनेस में आएगा तो वो लेकर आएगा कैपिटल की अमाउंट। ठीक है, मतलब हमको पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए हमने न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन दी। या तो हमको टेक्निकल हैंड की ज़रूरत होती है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। हम ए और बी पार्टनर्स थे, इनके पास अमाउंट भी था, पैसा भी था, कैपिटल था, बट इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन या इतना नॉलेज नहीं था कि वो उनके बिजनेस को सही डायरेक्शन में लेकर जाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम नए पार्टनर को ले लें। और नया पार्टनर जो है वो सी। हम सोचे कि सी जो है इसको नॉलेज है, हम इसको हमारे बिजनेस में इनवाइट करते हैं, हम इसको बिजनेस में ले लेते हैं। तब हमारा पैसा जो है वो कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ यूटिलाइज़ करना है, हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट हमको कैसे बढ़ाना है, तो उसकी आइडिया मिलेंगी। इसके लिए भी हमने इस बिज़नेस में किसी नए पार्टनर को एडमिशन दी। अब एडमिशन क्या होता है कि हमारा जो ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा था उसी में हमने किसी तीसरे पार्टनर को इनवाइट किए और वो तीसरा पार्टनर आकर हमारा बिज़नेस जो है ज्वाइंट कर ले रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब नए पार्टनर को हमने बिजनेस में आने के लिए इनवाइट किए, नए पार्टनर को हमने बिजनेस में लिए, तो नया पार्टनर जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाता। नया पार्टनर जो है वो उसके साथ लेकर आता है कैपिटल की अमाउंट। मतलब अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं कैपिटल लाने के लिए। सेकेंड थिंग, हम उससे मंगाते हैं गुडविल का अमाउंट, कि जब भी तुम हमारे बिजनेस में ज्वाइंट होंगे तुमको कैपिटल भी लेकर आना है प्लस गुडविल भी लेकर आना है। गुडविल ये होती है हमारी रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, कि हमारे बिजनेस की मार्केट में क्या पोजीशन है, हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में किस पोजीशन पर है, और जो भी पोजीशन है उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम गुडविल। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ब्रांड होता है, हमारा जो नाम मार्केट में क्रिएट हुआ होता है, वो रहता है हमारा गुडविल। अब नए पार्टनर से हम कैपिटल मंगा रहे हैं और गुडविल मंगा रहे हैं, तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो वो लेकर आता है कैपिटल और गुडविल। अब नया पार्टनर बिजनेस में आ गया, मतलब हमको हमारी पुरानी फर्म्स जो है वो हमको क्लोज करना है, और पुरानी फर्म क्लोज करने के लिए हमको कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करना रहता है, जिसमें सबसे पहले प्रिपेयर होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट होता है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो कि रहती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, मतलब हमको एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर हमारी पुरानी फर्म के अकाउंट क्लोज कर न्यू फर्म न्यू पार्टनर के साथ स्टार्ट करना है, जिसके लिए हमको हमारे पुराने अकाउंट्स क्लोज करना है। और अकाउंट क्लोज करने के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा हमारे 2 और अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं जो कि मेंशन करेंगे हम वर्किंग नोट में। ये हमारे ऊपर है, बनाएंगे तब भी चलेगा और अगर नहीं मेंटेन करते हैं तब भी चलेगा। तो ये 2 अकाउंट्स होते हैं हमारे, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, प्रिपेयर करना है करो और नहीं प्रिपेयर करना है तो ये 3 ही सफिशियंट है, ठीक है। अब फर्स्ट अकाउंट जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सेम हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो भी हमको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस और हमारी इनकम, तो सेम जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे वैसे ही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा, जिसमें हमको प्रिपेयर करना रहेगा पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाई हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि मैंने बताया कि सेम जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट होता है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सेम, लेकिन यहाँ पर हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, लेकिन जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमको अकाउंट प्रिपेयर करने के टाइम पर नए पार्टनर्स का भी अकाउंट मेंटेन करना है। मतलब क्वेश्चन में हमको मेंशन रहेगा ओल्ड पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल ए और बी, लेकिन जब हमारा कॉलम्स प्रिपेयर होंगे तो कॉलम्स हमको प्रिपेयर करना है ए, बी और सी के साथ। मतलब नया पार्टनर भी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल में ऐड, ठीक है। ये हुआ हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपेयर होंगी हमारी बैलेंस शीट। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट का। अब जब ट्रांजैक्शन सॉल्व होता है तो ट्रांजैक्शन सॉल्व करने के टाइमिंग पर सबसे पहले हमको टिक आउट्स करना रहती है हमारी एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट्स टिक आउट करने के बाद जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स टिक आउट हो गई, उसके बाद जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर बैलेंस शीट होती है हमारी, बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट पर नए पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन हो रहा है वही डेट, जो डेट पर नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है वही डेट पर मेंटेन होंगी हमारी बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस में 1 अप्रैल को एडमिशन दिए तो 1 अप्रैल की प्रिपेयर होगी हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हमको मेंशन करती है हमारी बैलेंस शीट, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स टिक आउट करने के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अब अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसमें हमको एडजस्टमेंट जब टिक आउट होती है तो जब सबसे पहले हम बैलेंस शीट की पोस्टिंग करते हैं तो जिसके अकाउंट प्रिपेयर किए हैं ट्रांसफ़र करेंगे उसके अकाउंट में, और जिसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे हम हमारी बैलेंस शीट में, ठीक है। जिसका अकाउंट प्रिपेयर है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और जिसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करो। लेकिन बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने के टाइम पर हमको देखना है कि अगर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हमको मेंशन करना रहेंगी इनर में, और एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लेना रहेंगी हमको आउटर में। अब
असेट्स, जो भी असेट्स पर हमको एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट होती है हमारी डेप्रिसिएशन की और एप्रिसिएशन की, तो वो असेट्स पर भी हो सकती है और लायबिलिटीज़ पर भी हो सकती है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डिंग की वैल्यू हमको मेंशन कर रहा है 10,000 और उस पर हमको एडजस्टमेंट में बताया कि ऐड एप्रिसिएशन 5,000, अगर हम यहाँ पर एप्रिसिएशन कर रहे हैं तो जो तुम्हारी एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट होगा उसी का सेकेंड इफ़ेक्ट जो है उसकी पोस्टिंग होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मतलब जो तुम्हारी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग तुमको सेकेंड इफ़ेक्ट ट्रांसफ़र करना रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर असेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब हमारी इनकम, अगर हमारे बिजनेस में इनकम हो रही है तो सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, और अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड हमारा एक्सपेंसेस ट्रांसफर होगा और क्रेडिट साइड हमारी इनकम ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी अकाउंट में हमको ऐड करना है पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड करने के लिए हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड और पार्टनर्स नेक्स्ट अकाउंट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट होगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है हमारा जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में हमको ऐड करना है वो हम मेंशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड, और जो भी अमाउंट हमको पार्टनर्स कैपिटल में से माइनस करना है वो बताएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपेयर करते हैं हम हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसमें हमारी जो भी असेट्स और जो भी लायबिलिटीज़ है वो एज इट इज़ हमको मेंशन करना है, लेकिन एडजस्टमेंट है अगर तो हम बताते हैं वो अमाउंट इनर में, और जिस किसी पर एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट हम इनर में लेंगे, और फर्स्ट जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तो उसका सेकेंड इफेक्ट हमको ट्रांसफ़र करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट हम वर्किंग नोट में प्रिपेयर करेंगे हमारा कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर कैश अकाउंट मतलब जो भी कैश हमारे पास आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रही है कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन करो, और कैश जा रही है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन करो। ये हमारी रहेगी वर्किंग नोट के दो अकाउंट्स। वर्किंग नोट में कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, कैश आ रही है डेबिट में और कैश जा रही है क्रेडिट में। नेक्स्ट अकाउंट होता है हमारा गुडविल का। अब गुडविल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करने के टाइम पर हम मेंशन करेंगे हमारे पार्टनर्स का अमाउंट। पार्टनर्स का अमाउंट मतलब कि नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है तो नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है तो वो गुडविल लेकर आता है कैश में। मतलब हमारी एंट्री भी होती है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है कैश को डेबिट दो, नाम गुडविल का लिखो। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कैश है कैश को डेबिट, नाम गुडविल का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर 10,000, तो हम बताएंगे कैश आ रही है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेम टाइम पर हमने गुडविल अकाउंट भी प्रिपेयर किए, कैश अकाउंट को डेबिट दिए नाम गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट देंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय कैश अकाउंट 10,000। अब ये जब 10,000 रुपया गुडविल नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं कि भाई गुडविल जो लेकर आया है तुमने, तो ये गुडविल, ये जो नाम हुआ कंपनी का, ये हमारी वजह से हुआ। मतलब जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है वो गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है ओल्ड पार्टनर्स में उनके रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर उनका रेशो है इक्वल तो हम ये 10,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशो से 5,000 और 5,000। मतलब जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी मेंशन होती है तब भी हमको गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है ओल्ड पार्टनर्स में, तो गुडविल अकाउंट हमारा डायरेक्टली टैली हो जाता है। इसके बाद हमको दूसरे अकाउंट जो है वो टैली करने के लिए हम देखते हैं पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका क्रेडिट साइड में अगर अमाउंट हमारा हेवी आता है, क्रेडिट साइड में फॉर एग्जांपल अमाउंट है हमारी 5,000, ठीक है, और डेबिट साइड में अमाउंट है हमारी 1,000 रुपया। अगर क्रेडिट साइड में 5,000 और डेबिट साइड में 1,000 फॉर एग्जांपल यहाँ पर आरडीडी का है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड में 5,000 और डेबिट साइड में 1,000, मतलब हमारा 4,000 का बिजनेस में आता है प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, तो ये प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है पार्टनर्स को, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स है ए बी और सी।
तो हम जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब ए और बी को। सी जो है ये नया पार्टनर था, इसकी वजह से हमको प्रॉफिट नहीं हुआ। सी आज बिजनेस में आया, आज ही हमने बिजनेस क्लोज किया और आज ही हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आया 4000। लेकिन सी जो है ये नया पार्टनर है, इसके लिए सी को हम ना प्रॉफिट देंगे ना उसको हम लॉस देंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट है या जो लॉस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। मतलब अगर प्रॉफिट आ रहा है 4000 तो भी तुम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर लॉस आ रहा है तो भी तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को, ए और बी को। नए पार्टनर को हम कुछ भी शेयर नहीं करते, नए पार्टनर को हमको कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस ट्रांसफ़र होगा हमारा पार्टनर्स के कैपिटल में, और पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस जो है वो ट्रांसफ़र होगा हमारी बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल। इसके अलावा गुडविल तो टैली हो जाता है, और कैश अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो कैश का भी बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र होता है बैलेंस शीट में, और लास्ट में हमको टैली करना है हमारी बैलेंस शीट जो कि सेम आना चाहिए। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और असेट साइड की टोटल हमारी सेम आना चाहिए, ठीक है।